नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ है यहां पर अडानी ग्रुप। जी हां, अडानी ग्रुप इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से यहां पर एक बेहद बड़ी मुसीबत का सामना किया है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ने यहां पर जो खुलासा किया है, उस रिपोर्ट के बाद यहां पर अडानी ग्रुप के स्कैम को लेकर खुलासा हुआ है कि यहां पर देखा जाए तकरीबन 21,000 करोड़ के कर्ज को लेकर दावा किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अचानक से गौतम अडानी की जो कंपनी के शेयर्स हैं वह धड़ाधड़ गिरते हुए नजर आए, जिसके चलते यहां पर अडानी ग्रुप तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। और ऐसे में अब सवालों के घेरे में फंस चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आज संसद भवन में यहां पर जो कुछ देखने को मिला है कि संसद भवन में जिस तरीके से कांग्रेस से हाईकमान सोनिया गांधी, वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवालों की जो यहां पर एक लंबी छड़ी यहां पर खड़ी कर दी। उसके बाद से यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस ने एक मुहिम भी छेड़ दी है। उन्होंने यहां पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है कि आखिरकार हम आपके हैं कौन। जी हाँ, यहाँ पर अडानी ग्रुप को लेकर ये टैगलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की मेहरबानी के चलते अडानी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो क्या वाकई में उस दोस्ती का नाम यहाँ पर यही दिया गया है। सियासत में अब देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में ये तमाम बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे एक सहयोगी कपिल के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे एक रिपोर्ट के जरिए कि संसद भवन के बाहर यहां पर देखा जाए तो एसबीआई बैंक को लेकर और साथ ही साथ एलआईसी को लेकर जो घाटा और नुकसान देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए यहां पर किस तरीके से यहां पर लोग सड़कों पर उतर आए, जरा देखिए ये रिपोर्ट। जवाब दो हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार सेम मोदी सरकार डाउन मोदी सरकार डाउन मोदी सरकार सेम किस तरीके का व्यवहार किया है। ये व्यवहार अडानी के साथ होने का था। ये व्यवहार जो चोर बाहर आया उसके साथ होने का था। दोस्ती को निभा रहा है सरकार, दोस्त को निभा रहा है सरकार। जो उनके फेयर एंड लवली है, सफेद फेयर एंड लवली अडानी को लगा के क्लियर करने का काम किया। देश का जनता नहीं छोड़ेंगे। हम अडानी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आगे हम आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की आखिरकार वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए। दरअसल यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस से महासचिव जयराम रमेश ने यहाँ पर जवाब मांगा है और उन्होंने कहा है कि
कि हम हर दिन पीएम मोदी से कुछ 3 सवाल पूछेंगे। वहीं यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी जवाब मांगते हुए नजर आए। तो सवाल यहाँ पर हमारा कपिल से रहेगा कि उनका क्या कुछ कहना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में फंसे हुए हैं और वहीं गौतम अडानी से भी अब तक कई सवाल पूछे गए हैं कि आखिरकार क्या वाकई में इस मुकाम पर वह पीएम मोदी की मेहरबानी के चलते पहुंचे हैं। तो उनका कहना यही रहा अपने इंटरव्यू में कि ऐसा कुछ भी नहीं। उन तमाम दावों को उन्होंने खारिज किया कि दरअसल हम गुजरात से दोनों ही ताल्लुक रखते हैं, तो इस वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों की दोस्ती काफी गहरी है, उस वजह से यहाँ पर देखा जाए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल और बड़ा सवाल यही रहेगा कपिल, आपकी ओपिनियन यहाँ पर क्या है? क्या वाकई में पीएम मोदी की उन पर मेहरबानी देखने को मिली, इसी वजह से वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं, या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और ही हो सकती है? देखिए, अंबानी अडानी की अगर बात करी जाए, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं उनको लेकर सरकार हमेशा जो है वो इस तरह का समर्थन देती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या तमाम और सरकार हो। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाता है और चुनाव जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ती हैं तो उसके लिए एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है और उसी के चलते कहीं ना कहीं समर्थन दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर ये एक पॉइंट भी है कि जब देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होता है तो अगर ऐसे बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन देश में नहीं होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? क्योंकि आम लोगों की अगर बात करी जाए तो उतनी बड़ी संख्या में टैक्सेस नहीं दिए जाते जितनी बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं अंबानी, अडानी और तमाम टाटा से लेकर बिरला तक ये जो बड़े बिजनेसमैन है, ये बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं और बड़े टैक्सेस देते हैं। तो इस तरीके की जो बातें करना मुझे लगता है कि निराधार है कि भारतीय जनता पार्टी ही सपोर्ट कर रही है। तमाम सरकारें जो पिछली भी रही थी, आप अगर फोटो उठाकर देखेंगे, तमाम सर्च इंजन पर जाएंगे तो ये देख पाएंगे कि अंबानी, अडानी की फोटो न सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है बल्कि कांग्रेस के साथ भी है। तो इस तरीके की चीजें होना आम बात है। दूसरा सवाल यहाँ पर कपिल ये रहेगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है खड़गे को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, दर्शकों को आपने जानकारी दी थी लाइव सेशन के जरिए, तो जरा उस पर रुक करना चाहेंगे। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कुछ कहना रहा है, जो मांग की जा रही है, क्या वह कई हद तक सही है? क्या अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप कर लेना चाहिए, अब जनता के सामने आकर उनको जवाब देना चाहिए? क्योंकि निर्मला सीतारमण जी का यही कहना रहा कि देश की इकोनॉमी पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके मुताबिक इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है या फिर नहीं? क्योंकि गरीबों का पैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर बैंकों की बात करी जाए तो कई बैंकों ने कर्ज दिया है गौतम अडानी को और उन्होंने, अडानी ने वो पैसा फिर आगे लगाया। अगर ये पैसा डूबता है तो ये पैसा सिर्फ सरकार का नहीं होगा, बैंकों का नहीं होगा, आम जनता का पैसा होगा। क्योंकि सेविंग के तौर पर बड़ी अमाउंट में बैंकों के अंदर पैसा जमा किया जाता है, फिर बैंक उसका यूज जो है वो कई तरह से करता है, चाहे वो कर्ज देने के लिए हो, चाहे वो बड़े अमाउंट के तौर पर अंबानी, अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन ले लेते हैं और वापस जो है इन कर्ज को चुका देते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करी जाए, अडानी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, तमाम नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं। सही आरोप है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका यही होती है कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है, घोटाला हो रहा है तो उसकी जांच की जाए, सरकार जो है वो खुलकर अपनी बात रखे। क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि अगर देश में कुछ इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं तो उसको लेकर वो खुलकर सामने नहीं आते हैं, पॉलिटिकल रैलियों में जाकर वो जवाब देते हुए नजर आते हैं, सार्वजनिक मंच से इस ऐसे तमाम जवाब देते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करी जाए तो ये सख्त जरूरत है कि वो जनता के सामने आए, अपनी बात रखें, चाहे वो संसद में रखें या संसद के बाहर रखें। और विपक्ष जो जिस तरह से चर्चा की मांग कर रहा है, एक चर्चा हो जाए ताकि सबके सामने आ जाए। वाकई में अगर अडानी ने कुछ गलत नहीं किया तो इसमें डरने की क्या बात है? अगर निर्मला सीतारमण की बात करी जाए तो जितने भी वक्त से वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका कार्यकाल जो है तमाम विवादों में रहा है, क्योंकि वो बयान देती हैं फिर उसके बाद ये कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती तो मुझे मतलब नहीं है। तो इस तरीके की तमाम बातें वो कहती हुई नजर आती हैं जो कहीं ना कहीं शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना। आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कपिल कि आखिरकार यहाँ पर पीएम मोदी का फैसला वाकई में इस मुद्दे पर अब क्या कुछ हो सकता है? क्या यहाँ पर जो भी फैसला उनका आएगा वो फायदेमंद होगा अडानी ग्रुप के लिए, या फिर यहाँ पर विपक्ष जो मांग करते हुए नजर आया है, जिस तरीके से उन्होंने अब सीबीआई को हस्तक्षेप करने की मांग कर दी है कि जांच और कार्रवाई की जाए इस पर, तो अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक वह अब मामला पहुंचाने की जो मांग कर रहे हैं, तो क्या अब यहाँ पर उसको मंजूरी दे दी जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, जांच एजेंसियों की अगर बात करी जाए, सीबीआई, ईडी और तमाम जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मांग की जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये तमाम मांगों को माना जा सकता है। लेकिन पीएम मोदी की अगर बात करी जाए तो वो विपक्ष को किसी तरह का भाव नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगले साल हम देखेंगे कि आम चुनाव आएगा, उससे पहले तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो एक नेगेटिव जो है वो कहीं ना कहीं जो इशारा है वो जा सकता है। उससे बचने के लिए पीएम मोदी शायद ऐसा नहीं करते हुए नजर आएंगे। और अगर तमाम उन बाकी मुद्दों की बात करी जाए जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, तो ये
जो है ये बड़ा मुद्दा हो सकता है विपक्ष के लिए। और आने वाले समय में जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा का चुनाव है और जनता कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को देख रही है, सरकार जाने तक की नौबत आ सकती है, लेकिन उसके लिए विपक्ष को मुखर होना पड़ेगा और जनता के सामने तमाम और सबूत रखने पड़ेंगे ताकि लोग कन्विंस हो पाए कि जो बात विपक्ष रख रहा है वो एकदम सही है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। जैसा कि कपिल ने यहाँ पर जानकारी दी, अब वक्त के साथ ही पता चलेगा क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचेगा। जो मांगे यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से रखी गई हैं वो मांगे यहाँ पर पूरी होंगी क्या? वाकई में यहाँ पर दिग्विजय सिंह जो अपनी बात रखते हुए नजर आए, जयराम रमेश ने जो कहा है कि जवाब दें पीएम मोदी, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको बताते चलें कि फरवरी के महीने में तकरीबन 12 फरवरी को राजस्थान की तरफ उनका दौरा रहेगा। शायद वहां पर परियोजनाओं का जब वह उद्घाटन करेंगे तो उस वक्त कहीं ना कहीं वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए वह विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं। फिलहाल तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाना चाहेंगे दिग्विजय सिंह का वो स्टेटमेंट कि आखिरकार पीएम मोदी से वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। अगर माननीय सभापति महोदय, हम जब 267 की मांग कर रहे हैं तो आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे ऐसे विषय हैं जो कि 267 में एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र केशव राव जी ने कहा कि हमारे नोटिस में क्या गलती है, कहाँ खोट है, ये तो हम बता दीजिए। उसका उन्होंने पत्र लिखा, उसका भी उनको जवाब नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।